दो तरीके के लोग ज्यादा बोलते हैं। एक वो लोग जिनके दिल में कोई तकलीफ होती है, वो चाहते हैं वो तकलीफ खत्म हो जाए, और एक वो लोग जो किसी तरह का नशा कर लेते हैं। अब उनको होश नहीं होता है क्या बोलना है। बड़ी अच्छी स्टैचू आपके यहाँ लगी हुई है। स्टैचू से अच्छे थे बाबा साहब। अपना पूरा जीवन उन्होंने हमें और बहुत सारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो हमसे पहले भी चली गई, उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए अपना सब कुछ बाबा साहब ने कुर्बान कर दिया। लेकिन आज बाबा साहब की औलादे ही हम लोग जो यहाँ खड़े, हमें आकलन करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए कितने अधिकार प्राप्त करें और कितने अधिकार ऐसी स्थिति में है जिनका ये कि 2, 4, 5 साल बाद क्या होगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर वोट का अधिकार हमारे पास ना हो तो कोई हमारे बच्चों के हाल देखने भी ना आए। ये वोट की ताकत है। हमारी ताकत से लोग ताकतवर होते हैं, हमारी वोट से। इस वजह से लोग हमारी बस्ती में आते हैं। जिस दिन आप पे वोट का अधिकार नहीं रहेगा ना, जिसका प्रयास कर रही है सरकारें, शायद आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कि आपके पेट में रोटी है या नहीं है, आपको भूख है या नहीं है, आपको पीने के लिए पानी मिला या नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर सच में हम बाबा साहब की असली संतान है तो हम बाबा साहब के विचारों पे चले, ना कि सिर्फ उन्हें पूजे। हमारी 20-4 बहनें जो हमारे साथ थी, उनका उत्साह देखने लायक था। तो हमारे साथ अभी चल के आई, मैं उन सभी बहनों का धन्यवाद करता हूँ और हमारी जो माएँ बहनें भाई हैं उनका भी। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा, आज संविधान है, अधिकार है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से संविधान में आ जाए तो हम पे पछताने को भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं पढ़े लिखे लोगों से, जैसे छोटे भाई अभी मुझे मेरे को करे, तुम तो अभी देख रहे हो चीजों को, तुम्हें लगता है 5 साल बाद सरकार नौकरी प्राइवेट कर दिया, आज तुम आइडिया लगाओ। आज संविधान है और अवसर की क्षमता है, तब नौकरियां नहीं मिल रही, तब बैकलॉग भी भर रहे हैं, लैटरल एंट्री हो रही है, संविदा हो रही है, ठेकेदारी हो रही है, और किसी तरह से हमें बाहर रखा जा रहा है सिस्टम से। अब सोचो कि जब सब निजीकरण हो जाएगा तो क्या कोई हमारे बच्चों को घुसने देगा दफ्तरों में? नहीं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, समय बदल रहा है, देश पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और देश उस व्यवस्था के हाथ में जा रहा है जो नहीं चाहती कि जाति, धर्म, आर्थिक आधार पर जो गैर बराबरी हो खत्म हो, जो छुआछूत भेदभाव खत्म हो। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने हालातों को देख के फैसले लेके आगे बढ़े। हमारी गलती का फायदा हमारी आने वाली नुकसान हमारे को उठाना पड़ेगा। भाई बाबा साहब इतना कुछ देके गए, क्या हम उन्हें संभाल पाए? हमारे सामने धीरे धीरे सब कुछ उठ रहा है। इसका उदाहरण देखो, न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन क्या न्याय मांगने से मिल रहा है यहाँ? आपको याद है जितेंद्र के साथ क्या हुआ था? वो भूलने वाली चीज नहीं है। मैं भी उनके परिवार से मिल के आया, भले ही वो आज उस दुख से थोड़े से उभर पाए हो, लेकिन सच ये है कि जब कोई अपना जवान बेटा खोता है ना, तो उसके दर्द का एहसास नहीं होता। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपनी ताकत बनाओ, और अगर नौजवान अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो समाज नहीं खड़ा हो सकता अपने पैरों पर। मैं 60-65 साल के लोगों से नहीं कह सकता कि वो संघर्ष करो, वो तो कर ले जो कुछ करना था। नौजवान क्या कर रहा है और नौजवान क्या करेगा, और नौजवान जो रीढ़ है समाज की, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा है, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। जिस तरह से हम अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, समाज की जिम्मेदारी उठाएं। इस तरह से पढ़े लिखे लोगों ने निगरानी करते हैं। आप भी सोचो, अगर पढ़े लिखे लोग समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा साहब पढ़े लिखे थे,
तभी तो उनको अच्छे और बुरे का पता था, तभी तो उनको पता था कौन सा अधिकार किससे मिला के काम आएगा। जो व्यक्ति सुबह उठ के मेहनत मजदूरी पे जाता है वो बेचारा क्या कर सकता है? वो तो अपने परिवार तक सीमित है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें मिले अवसर, बाबा साहब द्वारा जो संविधान में अवसर मिले उसकी वजह से पढ़ पाया मैं, और उसकी वजह से आप सब लोग पढ़ पाए। उसकी वजह से हमें स्कॉलरशिप भी मिली और आगे बढ़ने के रास्ते मिले। और आने वाले कल में जब तक संविधान है हमको हो सकता है आरक्षण का फायदा भी मिल जाए। इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपनी हिम्मत ताकत को पहचानो। आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, माला मगर माला बनने का नहीं ना। आप ही बताओ मुझे, आप माला में मेरे वजन